बच्चों को एक कम चीजों हल्की चीजों को लालच लग गया है कि कम मेहनत करने से ज्यादा गेन करने की एक आदत हो गई है। माथे पे चंदन हो, मन में शांति हो, हाँ तो इंसान का हर काम पूरा हो सकता हाँ है। इंसान का हर for काम sure। पूरा हो सकता है। कि आपकी जिंदगी में ऋषिकेश शहर का बहुत महत्व रहा है। ऐसी क्या खास बात थी सर वो शहर? मन को शांत करने के लिए अपने आप को साधना में लेकर आए। वो वक्त क्या था जब आपने ऐसा सोचा कि नहीं यार, एक जीवन ये भी हो सकता है? कास्टिंग डायरेक्टर का सही मतलब क्या होता कास्टिंग डायरेक्टर के नाम पे बहुत ज्यादा गंदा खेल चल रहा है यार। हवन में एक आहुति देने का मतलब है कि आप 2 लाख टन ऑक्सीजन बना रहे हैं। एक माँ बाप अपने 10 बच्चों को पाल सकता है, वो 10 बच्चे मिलकर ना माँ बाप को नहीं पाल सकते। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। है? नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप आज मेरे साथ जिन्हें देख रहे हैं ये हैं शिवम चौधरी। शिव ओम नाम ही ऐसा है जहां धर्म और बातें और मान्यताएं बदल जाती हैं लोगों की। सर, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। धन्यवाद। हमारे वेन्यू पार्टनर है काफिया। और सर, इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरे पॉडकास्ट में आपको मैं माता पिता से शुरू कर कुछ सवाल वहां से लूंगा जो कि आज हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही है, जी। और आपके कुछ सफर तक चलूंगा। आज का मेरा पहला सवाल ये होगा, आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसा कि मैं आपका कार्यकाल देखता हूँ, जिस तरीके का काम है आपका, उसमें हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के आशीर्वाद से तो वंचित हो ही गई है, लेकिन उनका ख्याल रखना भूल गई। क्या होता है ना कि हम पैसा कमाने या अपने आप को सक्सेस करने की ना जो भीड़ है, जो दौड़ है ना, उसमें हम इतना भूलते जा रहे हैं कि हमें दुनिया में लाने वाला असली भगवान है कौन। खुद हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदास में, पुराणों में, सब में लिखा हुआ है कि माता पिता से ऊपर तो कोई है, भगवान ही नहीं है। आपने उस भगवान को तो देखा है, लेकिन दुनिया में जो देखा है उस भगवान को तो देखा है ना। माता पिता चरण कमलेभ्यो, माता पिता के चरण में कमल है, ठीक है ना। कम से कम उनकी चरण छू लो। लेकिन लोग भूल चुके हैं अब सर। कहाँ एक शुरुआत हुआ करती थी कि सुबह उठो तो पिताजी कहा करते थे कि बड़ों का पैर छूकर, अब बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करा। हमारे यहाँ तो आज भी वही प्रथा है, हमारे घरों में तो। हमारा तो आज भी अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो सबसे पहले मम्मी पापा के अपने चरण छू के तभी हम अपना कार्य शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारा भूमि को अपने पूजना है, सुना है, और उसके बाद माता पिता के चरण छूने हैं, उसके बाद ही हमें कुछ काम करना है। अरे क्या बात है सर। तो सभी माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं अपना अगला सवाल आपके सामने रखता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऋषिकेश शहर का बहुत महत्व रहा है। ऐसी क्या खास बात थी सर वो शहर? ऋषिकेश, आजकल तो लोगों ने ऋषिकेश को सिर्फ एक बोलते हैं ना कि एक विजिटर प्लेस बना दिया है, टूर प्लेस बना दिया एक है टूर प्लेस बना दिया है, टूरिज्म बना दिया है। थोड़ा इस आपके माध्यम के थ्रू मैं थोड़ा गवर्नमेंट को भी सचेत करना चाहता हूँ कि उसे तपोभूमि ही रहने दें, उसे टूरिज्म के मायने से ना रखें, क्योंकि हमारे इतने साधु संत वहाँ तपस्या कर चुके हैं, और वहाँ का जो ओरा है, वहाँ की जो वाइब्स है, वहाँ पे आपका आपने सुना हो 84 कुटी है जी 84 कुटी का 5 मिनट या 10 मिनट वहाँ बैठ कर ध्यान करने की कोशिश करना। जी। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर वहाँ से हिल जाओ अपनी मर्जी से, तो फिर मुझे बता देना कि मैं अपनी मर्जी से हिलाऊं वहाँ से। आप 5 मिनट का सोच के बैठोगे यार, 15 मिनट कब निकलेंगे मैं नहीं बता सकता। एक बार जरूर जाना चाहिए। 84 कुटी है वहाँ पे, बहुत सारी हैं जहाँ मैंने खुद तपस्या की है, जहाँ मैंने ध्यान किया है, जहाँ मैंने अपने अध्यात्म को ग्रहण किया है। जो तपोवन है वहाँ भी मतलब एक क्या है ना कि वहाँ हमारा जो है ना, देखो भोलेनाथ की नगरी है वो। ये योगा, ये ध्यान, ये मेडिटेशन कहाँ से आया? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए। आदि योगी भोलेनाथ है, जो आदिकाल से योगी है। उनसे बड़ा ध्यान रखने वाला कौन हो सकता है? जो ध्यान करने वाला कोई नहीं। है ना, उनकी नगरी है वो ध्यान के लिए ही जानी जाती है। लेकिन अब तो टूर प्लेस बनाने लगे हैं लोग। अब बना रहे हैं तो वो नुकसान भी साथ साथ उठाते हैं। आज उत्तराखंड में आपदाएं, उत्तराखंड में परेशानियां जो ऊंच नीच आज हो रही है, उसके कारण आप क्या समझते हो? ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी तो है। इसे क्या छेड़छाड़ नहीं मानते? इसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं मानते हो कि आप धार्मिक प्लेस पे जाके वहां पे क्या नाम है रील शूट कर रहे हो, वहां पे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, आप वहां पे सारा
दारू, गुटखा और नशे के गंजेड़ी सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ये हमारी प्रकृति को छेड़ना ही होता है। सर जब आपने साधना की शुरुआत की, मन को शांत करने के लिए अपने आप को साधना में लेकर आए, वो वक्त क्या था जब आपने ऐसा सोचा कि नहीं यार, एक जीवन ये भी हो सकता है? देखो, क्या कहते हैं ना कि अगर मैं एक मिथ चलता आ रहा है, लोगों के मानने में तो मिथ है, लेकिन मेरे मानने में सच्चाई है कि जब तक वो नहीं चाहते ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनके दर्शन तक भी, उनके मंदिर तक भी हिम्मत नहीं कर सकते जाने की जब तक वो खुद नहीं जाएंगे। शायद उनकी इच्छा थी, उन्होंने बुलाया। आपको देख के लगता है जैसे आप बहुत गहरे रूप से जो है सनातनी हैं। हाँ। तो एक सही मायने में अगर कम शब्दों में समझना हो कि सनातनी होना किसे कहते हैं? देखो, आजकल सनातन के पीछे भी बहुत बड़ी वाली राजनीति चलनी स्टार्ट हो गई है, और आप तो खुद एक मीडिया चैनल से क्या नाम है बहुत बड़ा ताल्लुक रख चुके हैं। आपसे ज्यादा कौन जानता होगा इस चीज को। हाँ। आजकल सनातन के पीछे वो भगवा झंडे लेके खड़ा होना सनातनी नहीं होता है। जी। सनातन हमें सिखाता है कि हमें माता पिता का सम्मान क्या करना चाहिए, हमारी माता बहनों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सनातन एक सिर्फ धर्म नहीं है, सनातन एक सभ्यता है। ठीक है, सनातन हमें एक जीने का तरीका सिखाता है। वो हमारी लाइफ का एक मैनुअल है कि हमें उससे सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ को जीना क्या है, हमारा दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, यहाँ हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमें कर क्या रहे हैं हम। तो सनातन को मैं एक सिर्फ ये नहीं मान के चलता हूँ कि हम भगवा झंडे लेके खड़े हो जाओ जय श्री राम। भाई हम राम के वंशज हैं, तो उसके लिए ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है कि हम लिख के नहीं घूमेंगे हम राम के वंशज है। हमारे कर्म हमें बताने चाहिए कि हम राम के वंशज हैं, हमारे कर्मों से पता लगना चाहिए, ना कि हमारे मुंह से बोलने से पता लगना चाहिए कि हम राम के वंशज हैं। आजकल तो लोग प्रूफ करने में लगे हुए हैं। करने दो, क्योंकि उन्हें शक है ना कि वो खुद नहीं है। जो राम का वंशज है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका विचार, उसका व्यवहार, उसकी भाषा, उसके संस्कार उसे बताएंगे कि वो सनातनी है। भगवान राम का हम लोग नाम लेते हैं। हाँ। भगवान राम का नाम लेते हैं तो सुकून मिलता है। हाँ। लगता है जैसे हम किसी को पूज रहे हैं। हाँ। भगवान राम की हमने इतनी कथाएं सुनी। हाँ। आपको कोई एक चीज ऐसी बताइए जो आज की हमारी युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। भगवान राम की कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम युवा पीढ़ी को ना जानना चाहिए। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी को बहुत ज्यादा सुनता हूँ जी। और उनसे एक ही बार भेंट हुई है मेरी, शायद वो ना जानते हो उस चीज़ को, लेकिन मेरी बहुत छोटी सी एज था जब सीसीएस में डॉक्टर कुमार विश्वास जी आए थे, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी वहाँ पे, और इनकी एक शायरी होती थी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, तो मेरी आज तक भी फेवरेट रही है। तो भगवान राम का कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जिसे हमें ना जानना चाहिए। एक भगवान होके और एक मर्यादित, एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में जीना, उसमें हमारे पुरुष जीवन में, मनुष्य जीवन में क्या क्या कठिनाइयां हैं, उसे झेलना, पूर्णतया निभाना, संस्कार को, अपने संसार को, सबको एक मायने में, एक तराजू में तोलना, ये सारी चीजें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ही सिखाई है हमें। उन्होंने सिखाया है कि अपनी माँ की इज्जत कैसे की जाती है, अपने पिता की इज्जत कैसे की जाती है। जब हमें हमारे परिवार की इज्जत पे कोई दाव आ जाए तो फिर हम हथियार भी उठाना जानते हैं, ये भी भगवान श्री राम ने सिखाया है। शायद जो गीता, रामायण, पुराण सब कहते हैं बहुत सही कहते हैं जी। कि माथे पे चंदन हो, मन में शांति हो। हाँ। तो इंसान का हर रूप, हर काम पूरा हो सकता हाँ, है। इंसान का हर for काम sure। पूरा हो सकता है। सर ये मैंने एक चीज कहीं किसी गुरु जी से सुनी थी कि माथे पे तिलक लगा लो तो अलग तरीके का सुकून मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? एक माथे पर तिलक लगाने का एक हमारा आर्य समाज का एक ऋग्वेद का एक श्लोक है जी। ओम चंदनस्य महत्वपूर्ण्यम पवित्रम पापनाशनम। ठीक है ना? अर्थात चंदनस्य महत्वपूर्ण्यम, चंदन जो हम लगाते हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो इतना पवित्र भी है और जो पाप को भी नाश करता है। चंदनस्य महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम, जो हर दिन आपदा को खत्म करता है। और लक्ष्मी स्थिति सर्वदा, और लक्ष्मी आपके साथ हमेशा स्थित रहती है। जी। आपका रक्षा सूत्र, ठीक है ना, कलावा और चंदन, ये दो चीज अगर आप डेली धारण करोगे, कलावा आप हमेशा बांध कर रखोगे, चंदन धारण करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई परेशानी हो सकती है, चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से हो, चाहे धन के हिसाब से हो, कोई भी आपको कुछ भी परेशानी हो, मैं अपने आप सामने बैठा हूँ।
लोग तो कहने लगे हैं लेकिन उसका महत्व पहले समझना पड़ेगा, उसकी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम चंदन लगा के और सामने वाले को गालियां बक रहे हैं, उनकी चुगलियां कर रहे हैं ना, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। वो सभ्यता खत्म भी होती जा हाँ। रही है। फिर उसका कोई महत्व नहीं है। चंदन का पहला महत्व करना हम सीखें, उसके बाद चंदन हमारी इज्जत, हमें क्या नाम है, सुरक्षा देना स्टार्ट कर देगा। सीधा सा है, टिट फॉर टैट। इसी के साथ अगर थोड़ी सी दिशा को मैं बदल दूं हम्म। और थोड़ा आपकी जीवनी की तरफ चलूं, तो मुझे लगता है एक सबसे पहला सवाल ये बनना चाहिए कि क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन एज आर्टिस्ट करूं, क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन एज अ फिल्म प्रोडक्शन हाउस के ओनर की जैसा करूं, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, या एक हार्ड वर्क पर्सन? मैं देखो अपने आप को ना तो एंटरप्रेन्योर समझता हूँ, अब लोगों ने लगा दिया है व्यवसायी है ना, मैं एंटरप्रेन्योर समझता हूँ, ना किसी प्रोडक्शन का ओनर समझता हूँ। ये प्रोडक्शन भी सभी का है, मैं भी सभी की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं अपने आप को एक सेवक मानता हूँ, मुझसे जितना हो सकता है मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं ईश्वर भगवान परमात्मा से, भगवान भोलेनाथ से मैं बस हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान मुझे उस लायक बना दे कि मैं, कोई मेरे घर पाए वो खाली हाथ ना लौटे। मेरा बस यही मानना है। अतिथि तो वैसे भी भगवान होता है। देखो अतिथि भगवान होता है, लेकिन हमारे गांव में उस चीज का आज भी महत्व है। गांव में जाओगे तो गांव में महत्व है। जी। आप उसी चीज को शहरों में फॉलो करोगे ना, तो किसी के बगल में डेथ भी हो रखी हो ना, तो उस घर से निकल के उधर भी नहीं जाएगा देखने के लिए। बिल्कुल ऐसा वो होता है। अतिथि देवो भवा वाला जो श्लोक है ना, वो श्लोक बन के रह गया है शहरों के लिए। गांव में आज कहीं कहीं जिंदा है, मैं सभी गांवों को नहीं कहता, गांव में आज भी कहीं जिंदा है। तो अगर मैं आपकी फिल्म प्रोडक्शन हाउस की बात करूं तो किस तरीके की मूवीज आप बनाते हैं, किस तरीके का प्रोडक्शन हाउस है आपका, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो अब तक क्या था, हम प्रोडक्शन में जो हमारा आदियों की फिल्म प्रोडक्शन है, ये हमने अभी कुछ ही टाइम पहले रजिस्टर किया था। इससे पहले क्या था कि हम फ्रीलांसिंग लोगों को कास्टिंग देते थे। जी। कास्टिंग में मेरी और भी टीम है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, जिनके साथ मैं लग के सपोर्ट करके मैं कास्टिंग देता था। उसमें फिर डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व नहीं होता था। हाँ, मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, मैंने बच्चों को बता दिया कि बेटा आप इतना हमें चाहिएगा, बच्चों ने अपना अरेंजमेंट्स किए हैं, भिजवा दिया। उसमें हमें कहीं नाम अपना बटोरने की कोशिश नहीं की है। आज हमने नाम, कास्टिंग, या हमने जो चीज़ भी की है, उसके पीछे हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये आ रहा है कि आजकल आपने बॉलीवुड का देखा होगा, बॉलीवुड में सबसे बड़ी चीज़ तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कंडीशंस। आप खुद जर्नलिस्ट फील्ड से बिलोंग किया है आपने, आप जानते हो कंडीशंस ऐसी रख देते हैं। किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी कंडीशंस हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो को फोर्स किया जाता है, वो चीज़ मैंने वहाँ भी रिवील की थी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो के ना, फिर पोर्टफोलियो के नाम पे स्कैम किए जाते हैं। बहुत बड़े लेवल पे होता हाँ, है, बहुत बड़े। एक एक पोर्टफोलियो के 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख चार्ज किया जाता है। क्योंकि पोर्टफोलियो में आप भी खुद डिजाइनिंग जानते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग जानते हैं, मैं जानता हूँ, जी। ठीक है। मैंने खुद एडिटर इसलिए हायर किए। जी। अब जो पोर्टफोलियो 2 लाख का कोई आदमी बना के आपको दे रहा है, जी। वही पोर्टफोलियो ने 5,000 का बन गया, क्योंकि ऐसे जो डोमेन परचेज करना पड़ता है, आई थिंक 1200-1300 रुपये डोमेन से चार्ज होता है, उसका लोगो वगैरह का जो चार्ज होता है, तो ओवरऑल मिला के 3-4 हज़ार, 5,000 के आसपास में जो पोर्टफोलियो बना के देते हैं, जी। वही पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए क्यों दे रहे हो बच्चों को यार? कोई पोर्टफोलियो ये थोड़ा ना कहता है, या कोई भी पोर्टफोलियो कंपनी ये थोड़ी ना कहती है कि स्पेशल आप फोटोग्राफ्स खिंचवाने जाओ। भाई वो पोर्टफोलियो आपको देखना चाहता है, तो आप कैसे हो नेचुरल वैसे दिखाओ ना, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, लेकिन एक जैसे आपने वर्ड बोला ना, कास्टिंग जो वर्ड है, हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर का सही मतलब क्या हो? देखो कास्टिंग डायरेक्टर का सही मतलब मैं मानूं, आजकल क्या है, इस कास्टिंग डायरेक्टर के नाम पे बहुत ज़्यादा गंदा खेल चल रहा है यार। अभी कल भी मेरे पास एक लखनऊ की सूचना थी जी। कि एक लड़की को फिल्म में काम देने के बहाने उसके साथ बहुत ज़्यादा अभद्रता की गई है। अब देखो वो तो खैर प्रशासन का काम है, उसमें जांच करना है, या उसके साथ रेप किया हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, निंदनीय अपराध है, बहुत ज़्यादा निंदा वाली विषय है। कास्टिंग डायरेक्टर का सच में तो मायना मेरा ये है कि उसे ना सबसे पहले हमेशा ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि ये एक्सपीरियंस है, इसने ये ज़्यादा काम कर लिया तो हमें इसे ही आगे भेजना है, जी। ठीक है। हमारे फील्ड में ज़मीन पर उतर के देखिए कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास इतना टैलेंट है और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। काम ना मिलने का रीज़न है उनके पास पैसे नहीं है।
या वो बच्चे हैं जो अपनी इज्जत को अपना भगवान मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जी, ठीक है, क्योंकि उनकी कंडीशंस ऐसी हैं। जी, तो कास्टिंग डायरेक्टर को सबसे पहले उन बच्चों को 100% श्योरिटी देनी चाहिए कि बेटा तू मेरा बेटे जैसा है, तू मेरी बहन जैसी है, जहां तू खड़ी है मैं वहां खड़ा हूं, तू काम कर। तुझे कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले बचाने में आऊंगा। ठीक है। तब मैं उसे कास्टिंग डायरेक्टर मानता हूँ, वरना मैं उसे दल्ला मानूंगा। काफ़ी कुछ ऐसा हो भी रहा है जहाँ पता चलता है कि यार आज यहाँ ये हादसा हो गया, कल यहाँ ये हादसा हाँ, हो गया, ये करने के लिए कराया गया, ये करने के लिए ये बोला हाँ, गया। और मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वक्त वैसे भी भारत में माहौल ठीक नहीं है। बहुत गंदा कई माहौल है। ऐसे इश्यूज हैं जिन पे अभी भी कुछ सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं। मैं एक-एक करके गिनाना तो नहीं चाहता, लेकिन अभी कल रात की खबर है कि कोलकाता में जब हम सभी सो रहे थे, हम्म। उस वक्त पूरा कोलकाता जाकर कैंडल लाइट जो है मार्च कर रहा हाँ, था हाँ। उस केस को लेकर। खैर उस पे अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है और पता नहीं क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। देखो, कानून का प्रशासन का विषय है, उसमें हम हस्तक्षेप करना भी क्या नहीं ही चाहते। कह सकते हाँ। हैं, क्योंकि जिसके लिए पूरा देश लग गया है तो यहाँ बैठ के कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। हम्म, लेकिन वापस मैं आपके कंटेंट की तरफ आता हूँ सर। जब आपने अपना ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, हम्म। तब में और आज में आपने क्या फ़र्क देखा है? क्योंकि बहुत समय बीत गया है, बहुत साल बीत गए हैं और अब वक़्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। किस तरीके से बदलाव दिखता है आपको? देखो, प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था तो एक सोच के साथ हमने शुरू किया था जी, कि हमें नए बच्चों को काम देना है। और आज इतना है कि जिस बच्चे को मैंने काम दिया है या जिसे दिया है, उन बच्चों के दिमाग में, उन दिमागों के जो नज़रों में ना हमारी जो इज्जत है, जी, वो उस लेवल पे है कि उनके लिए भैया आप सबसे पहले हो। जी, आपने करियर मेरा बनाया है, आप जहाँ आवाज़ लगाओगे मैं वहाँ खड़ी हूँ, जी। या मैं वहाँ खड़ा हूँ। एक वर्ड होता है ना भैया, ये दिल को ना सुकून देने वाला वर्ड हो जाता है एकदम। आपके लिए मेरे किसी मित्र ने एक सवाल दिया है कि क्या आप कह सकते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कंपनी फ़िल्म एंथुसियास्ट्स को बिना किसी लागत के सपोर्ट करती है? यदि हाँ, तो कंपनी कैसे चलती है और क्या इसकी लागत है? तो कंपनी कैसे चलती है, इसकी सारी चीज़ें अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बैठा ना आऊँगा, तो ये तो ऑन टेबल डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। जिसने भी ये दिया है, उसे ऑफिस बुलाइए, पक्का उसे मैं समझाऊँगा कि प्रॉफ़िट कैसे निकाला जाता है, जी, ठीक है? किसी बच्चों से या पैसा उठा के तुम्हारा फ़िल्म प्रोडक्शन नहीं चलता है। जी, फ़िल्म प्रोडक्शन चलाने के लिए अपने घर से पहले पैसा लगाओ, जी, या तुम्हारे अंदर पैसा लगाने के ये भी नहीं है, तो अपना भाई फाइनेंस करो, क्योंकि फ़िल्म जब तुम्हारा प्लेटफ़ॉर्म पे उतरेगी, जी। तुम्हारी स्क्रीन इतना कमा के दे देंगे कि तुम्हें बच्चों से कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप सिंगर भी हैं। हाँ, मैं गाना गाता हूँ। क्यों ना एक गाना अगर समय हो और एक गाना आप सुना सके तो देखो, मैं अपना है। गाना तो नहीं सुनाना चाहूँगा, कोई भी क्योंकि किसी जिस भी गाने तरीके से मैं प्रभावित हमेशा रहता हूँ, एक पूनम दीदी को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ मैं जी, कभी-कभी, जी, वो जया किशोर जी को। जी, जी, तो उनका एक है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, सुकून मिलता जया है। किशोरी जी देश की वो सबसे लोकप्रिय, आप यूँ कहिए कि पूरा देश उन्हें सिर्फ फॉलो नहीं करता, उन्हें सुनता है मन से। आप कभी बहुत मिले अच्छी हैं कथा। उनसे? मैं नहीं मिला हूँ। कभी मैं मिलना चाहते हैं? मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा क्यों? ये एक मेरी साइकोलॉजी है। आपको इंतजार उनके करना गाने पसंद हैं, आप इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब कभी मुलाकात हो तो जो है मैं मुलाकात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा, रीज़न ये है। मुलाकात चाहती नहीं। हाँ, मैं मुलाकात नहीं करना चाहता हूँ। ये क्या है कि जो मेरा आराध्य है ना, देखो बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्त जो चाहे और भक्त को वो मिल जाए, जी, तो ये उसका दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पर लोग तो जो सोचते हैं वो करके मानते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे कुछ भगवान की आराधना करनी स्टार्ट करो, जी, ठीक है? आप 15 दिन में उस चीज़ को पालो, जी, ठीक है? तो आपने जो 15 दिन में पाया है, और वही आप 6 महीने आराधना करो, 6 महीने तपस्या करो, वो 6 महीने में पाओ। तो आपको 6 महीने में मिलने वाला एक्सपीरियंस आपने 15 दिन में खो दिया। जया किशोरी जी की सबसे खास बात आपको क्या लगती जय किशोर जी की खास बात, देखो मुझे सबसे अच्छा जो लगता है उनका, उनकी सादगी। वेल एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड, हमारे संस्कार, हमारी भाषा, हमारी वाणी,
लेकिन लोग आजकल उनके लिए भी बोलने लगे कि यार ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऑडी गाड़ियों से घूम रहे हैं। देखो, पैसा मैं इस चीज में, देखो मैं किसी भी जो कथावाचक हैं, मैं किसी का भी विरोध नहीं करना चाहता, जी लेकिन मैं एक सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ। हमारी खुद श्रीमद् भगवत महापुराण में लिखा हुआ है, मैंने 5 महापुराण अब तक पढ़े हैं पूरे। जी श्रीमद् भगवत महापुराण में लिखा हुआ है कि कोई भी कथा करने का अगर आप पैसा लेते हो, तो उस कथा का ना तो जिसके यहाँ कथा करे उसे फल मिलेगा, ना ही आपको कोई फल मिलेगा, और ऊपर से पाप के भागीदार आप। ठीक है। तो जो भी कथा वाचक है उनसे तो मेरा हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कथा के पैसे मत लो। देखो, आपका, मैं जानता हूं पैसा हर किसी के लिए जरूरी है। हाँ, बहुत सारे साधु संत ऐसे भी हैं, उसमें भी एक लिमिटेशन आ जाती है। उसमें लिमिटेशन भैया क्या है कि बहुत सारे साधु संत हैं जो पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो पैसा घर में नहीं जा रहा है। बहुत सारे साधु संत हैं जो बहन बेटियों की शादी कर रहे हैं, जो फ्री हॉस्पिटल चला रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं। अगर वो पैसा ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान वाले काम नहीं है। तो मेन चीज ये है, पैसा जिस जगह से आया है और जहां जा रहा है, इन दोनों चीजों में हमें ध्यान रखना चाहिए। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, जैसे दिल कर रहा है कि जया किशोरी का एक गाना अगर आप और सुना देते तो। बस कभी और सुनाएंगे आप। चलिए बिल्कुल, क्योंकि आपकी आवाज सच में मैं इंटरव्यू के एंड से पहले सुनकर ही मानूंगा। बड़ी कम उम्र से आपने जो है काम करना शुरू कर दिया था, तो जो ये जिंदगी में तजुर्बा रहा है काम का, आज की युवा पीढ़ी तो कामचोर बनती जा रही, काम करना ही नहीं चाहती। उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? उनके लिए तो सीधा ये है कि भाई, ये एज है मेहनत करने की। जी इसमें मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, जी और इसमें ऐश कर ले तो जिंदगी भर भाई मजदूरी करनी पड़ेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब तो मजदूरी में भी इतना पैसा नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हो। आज स्कूल वाले सब बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। जी इतनी फीस हो गई है, इतना कुछ हो गया है, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा पाओगे भैया? महीने के 80-80, 90-90 हजार रुपए फीस है। बहुत मुश्किल हाँ। होगा सर। एक समय था जब हमारे माता पिता जो है हम लोगों का खर्चा तो उठा लेते थे, लेकिन अब जिस तरीके का ये कॉलेज और स्कूल्स की फीस होती जा रही, इतनी महंगी महंगी सर, मतलब आपको किताब भी वहीं से लेना है, आपको कलम भी वहीं से खरीद के बच्चों को देनी है। इतना महंगा जो है पढ़ाई, तो शायद हमारी कमिंग ये युवा गलती पीढ़ी अपने हमारी, बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। इसमें गलती थोड़ी भैया हमारी है। जी आपने एक वर्ड सुना, गुरुकुल? गुरुकुल हाँ? खत्म होता जा रहा है सर। गुरुकुल सिर्फ एक गुरुकुल नहीं था। वो बच्चे को, जब गुरुकुल से बच्चा पढ़ के बाहर निकलता था, जैसे भगवान श्री राम निकले हैं, ठीक है, अर्जुन निकला है, ठीक है, कर्ण भी निकले हैं, सभी निकले हैं वहां से गुरुकुल से, जिसने पढ़ाई की है। उनका व्यक्तित्व आप उठा के देखिए, उनकी जीवनी आप उठा के देखिए, और जो आज के स्कूलों से बच्चे निकल रहे हैं उनकी जीवनी उठा के देख लीजिए, आपको फर्क दिख जाएगा गुरुकुल में और आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है। उस टाइम का साइंस आज के साइंस से 50 ईयर्स आगे था। अगर आप वो बाण वाले, जो शक्ति, जो बाण आप देखते हो या जो आप गैस करते हो, उसे आप साइंस से रिलेट करेंगे तो आज से 50 साल आगे साइंस था उस टाइम का। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा साइंटिस्ट कौन हो सकता है? उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए ना। चलो भगवान श्री राम कृष्ण जी की बात नहीं करते हैं हम, आप रामायण उठा लीजिए, और रामायण का एक पेपर ही आप रोज 10 दिन कंटिन्यू पढ़िए, और 10 दिन में आप उसमें कितने आपको क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, आप मुझे बता देना। बहुत मुश्किल, हाँ, बहुत मुश्किल। गोस्वामी तुलसीदास रचित है, ठीक है ना, उनका लिखा हुआ एक एक अध्याय, एक एक श्लोक अपने आप में मायने रखता है। उसमें क्या क्या बातें छुपी हम नहीं समझ पाते। सर हमारे सामने इस वक्त एक काफिया का प्लेटर आया है, वेज प्लेटर, और मैं चाहूंगा कि इसका कुछ अंश आप जो है खाकर देखें और बताएं कैसा है। देखने से तो टेम्पटिंग लग रहा है बाकी तो देखने क्यों वाला ना लगे। जो है थोड़ा सा टेस्ट किया जाए कि आखिर ये प्लेटर देखने में तो सही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्या स्पेशल कुछ बना के दिया इन लोगों ने। टेस्टी है। वाकई काफी अच्छा। तो एक सवाल और है आपके लिए कि यदि किसी के पास प्रतिभा है लेकिन उसकी कामयाबी नहीं हो रही, हाँ। तो वो कैसे टिक सकता है, खासकर जब उस उद्योग में बहुत लोग, कंपटीशन का भी दौर है सर। देखो, कंपटीशन तो सभी जगह होता है। आप घर में जब 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में कंपटीशन है, हाँ? बिल्कुल। उसमें अपने आप को, अपनी पहचान बनाए कैसे बनाते हो आप?
आप मेहनत करते हो ना? कार्य से आप काम मेहनत करते करते हो ना? कर्म भूमि है, काम हाँ। करना ही पड़ेगा। आप मेहनत करोगे तो अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे ना। जी। अपने माँ बाप के सामने आप अपनी अच्छी इमेज कब क्रिएट करते हो? चलो मैं बचपन में आ जाता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, जब 4th और 5th क्लास में आ गया, तो 4th 5th क्लास में है, और एक बच्चे को अपने पापा के सामने इतनी अच्छी, माता पिता के सामने इतनी अच्छी इमेज बनानी है कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। वो कैसे बनाएगा? बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेगाएगा। कंपटीशन हर जगह है। जी। आप मेहनत कीजिए ना, क्रिएटिव सोचिए। उनकी क्रिएटिविटी से रील्स देखने में निकल जा रही है ना आजकल। देखो यार, रील्स वगैरह में टाइम बर्बाद करना इज अ डिफरेंट थिंग। वो मेरे दिमाग से बाहर की चीज है। पता नहीं क्यों आप आज रील्स से बेहतर है ना। एडिक्शन हो गया है सर रील्स देखने का। तो अब मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी आधा काम करती है, आधे टाइम रील देखती है, ऑफिस में बैठकर भी रील देख रहे होते हैं। देखो, रील्स देखना बेटर तब है अगर आप रील्स वैसे देख रहे हो, अगर वीडियोस आप वैसे देख रहे हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता हो। ठीक है? सीखने के लिए ना तो कोई उम्र कम पड़ती है, आप बुढ़ापे में जाके भी सीखोगे तो भी कम है। ठीक है? ना समय की परेशानी है, क्योंकि बाध्यता है कि आप इस समय सीखोगे या उस समय नहीं सीखोगे। ठीक है? तो ये रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप कुछ क्रिएटिव सीखे। आप चाहते हैं कि आप वीडियोस के थ्रू सीखें, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप और भी नहीं तो किसी हमारे जो बहुत अच्छे साधु संत रहे हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी बाबा भी हैं, जो मैं तो खैर ज़्यादा को नहीं सुनता हूँ। बहुत सारे तो खैर मुझे मजाकिया बाबा लगते हैं ज्ञानी बाबा से ज़्यादा, जी। है ना? लेकिन मैं क्या बाबा, सोल्यूशन क्या है सर इन लोगों का? ठीक है, इन लोगों का बहुत सॉल्यूशन तो ये है, गाँव में लोगों को भटका रखा है उन लोगों ने। इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो। हम इन इन लोगों लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो। तो मैं तो बाबा प्रेमानंद जी को सुनता हूँ, और उनका सुनना मुझे ना एक सुकून मिलता है। जी। आप मेरी गाड़ी में कभी बैठना है, जी। चाहे आप 1000 किलोमीटर मेरे साथ चलोगे, मेरी गाड़ी में आपको भजन, मंत्राज या श्लोक, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंत्र कौन सा? स्वस्ति वाचन। 2 लाइनें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र में हमारी सृष्टि के समस्त देवी देवताओं का आह्वान है। और दूसरा मंत्र जिसे मैं अपनी लाइफ में अगर सबसे इम्पोर्टेंस देता हूँ तो गायत्री महामंत्र है। क्योंकि गायत्री महामंत्र की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसकी बहुत अच्छी कहानी है कि गायत्री महामंत्र, मुझे एक माता जी हैं विमला अड़ो जी, जो सोशल वर्किंग करती हैं काफ़ी ज़्यादा, जो जेलों में कैदी बंद हैं, या जिन बच्चों के या जिन जो माता पिताओं के पास हवन कराने के लिए या किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं है, वो अपने पास से खर्च करके उनके घर पे फ्री हवन सेवाएं इस तरह करती है। वो मिशन चलाए हुए हैं कि हर घर यज्ञ हो, हर घर हवन हो। ठीक है? क्योंकि अगर हवन का हम साइंटिफिक रीजन ढूंढे, हवन में एक आहुति देने का मतलब है कि आप 2 लाख टन ऑक्सीजन बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, हवन का इतना बड़ा महत्व है। भोपाल बेस्ट ट्रेजेडी हुई थी, जी। वहाँ पे एक प्लेस था जहाँ पे हवन हो रहा था। उस प्लेस को छोड़कर सभी बच्चे, क्या नाम है, आप उससे जो गेस्ट एजेंसी से प्रभावित हुए थे, वो प्लेस ऐसा था कि उस प्लेस के आसपास के एरिया में भी बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ये हवन का महत्व है। तो बिमला अरोड़ा माता जी ने ही मुझे गायत्री की दीक्षा दी। गायत्री की दीक्षा भी ली है मैंने, गायत्री का जो है एक साधना भी की है। तो उसका एक अलग था, मतलब 40-45 दिन की साधना मैंने की है, कोई 2.5-3 लाख मंत्रों का मैंने जब किया है, तो उसका भी एक अलग अपने आप में महत्व है। महत्व की बात जैसे हम लोग करते हैं तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा हटकर ही सवाल है पर बनता है। इतनी महंगी महंगी फीसें करने वाली जितने भी स्कूल्स हैं, इनकी सुबह की जो प्रेयर होती है, हाँ। कुछ बढ़िया मंत्र, कुछ इस तरीके की चीजें शुरू करें जिससे हमारी की जो जो कमिंग युवा पीढ़ी है हमारी, इनको कुछ सीखने को मिले, उनको मंत्रों के बारे में दुनिया पता भर की चले। पूजा मत करो यार। मैं कहता हूँ कि किस बार गायत्री मंत्र बुलवा दिया करो रोज बच्चों को। मैं जिस बच्चे को ये कहता हूँ कि मेरा ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, मैं खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, जो ये कहते हो मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, मेरे तो कोई प्रॉब्लम है, वो 21 बार गायत्री मंत्र बोलना स्टार्ट करेगा पहले, और उसका फिर आप आज टेस्ट कर लो, 40 दिन बाद फिर टेस्ट करना, और फिर बता देना कि मेरे चेंजेस है नहीं है। या फिर उसके भी छोड़ो, रोज सुबह उसे बच्चे को 4 बजे उठाओ,
और 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में उससे बोलो कि शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाए, अर्पित करे भगवान शिव को। ठीक है, दोनों में अपने आप में एक एक अलग महत्व है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना सर आज हाँ। सोशल मीडिया पे आकर, जैसे मैंने स्कूल का मैटर इसलिए छेड़ा हाँ। कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे इस वक्त इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम उम्र में। आपको लगता है साइकोलॉजिकली ये थोड़ा इफेक्ट करेगा आगे इन लोगों के माइंड पे? देखो यार, करियर ओरिएंटेड चीज तो खत्म होती जा रही है ना सर। मेन चीज क्या है ना, बच्चों को एक कम चीजों, हल्की चीजों को लालच लग गया है कि कम मेहनत करने से ज्यादा गेन करने की एक आदत हो गई है। ठीक है, कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। जी और ये चीजें ना भाई परमानेंट नहीं होती हैं। जी हमें धरातल पे उतरना ही पड़ता है, जमीन पे उतरना ही पड़ता है। एक होता है ना, जिस पेड़ का ना तना मजबूत होता है, जड़ मजबूत होती है ना, वो हमेशा हरा भरा रहता है। जी तो पहले उसकी जड़ें मजबूत बच्चों की आपने बनाई नहीं है। बच्चों को बचपन से तो आपने लगा दिया रील्स बनाने में, बिल्कुल है, उनकी जड़ें आपने मजबूत नहीं की हैं। आगे का बच्चे तुम्हारे क्या नाम है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सेवा करेंगे या वो समाज में कोई नाम रोशन कर पाएंगे तुम्हारा? आंखें तो खराब होती जा रही हाँ, है वो सोशल मीडिया तक तुम्हारा नाम रोशन कर सकते हैं, आगे क्या नाम रोशन करेंगे? या तो जिंदगी की सच्चाई से नहीं बच सकते ना आप। नहीं बच सकते। दूसरा, या तो मकसद ऐसा हो कि आपको सोशल मीडिया पे जिस तरीके का एक प्रोफाइल बन गया है, हाँ। इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। अगर एक मायना अब ये हाँ, भी हाँ। देखा जा रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम से लोग पैसे कमाते हैं, हाँ। सोशल मीडिया से लोग पैसे कमाते हैं, तो क्या अब ये भी एक जरिया बन सकता है कमाई का, एक नौकरी बन सकती है? देखो, इसमें कमाई का जरिया बन सकता है जी लेकिन ये इन्फ्लुएंसर, ये चीज़ें भी तब तक अच्छी हैं जिससे कि ये हमारे ना जो डेली वाले संस्कार हैं उन्हें प्रभावित ना करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चा है, कोई भी है, कि अच्छा कंटेंट क्रिएटर है या अच्छा इन्फ्लुएंसर है वो गलत राह पे जा रहा है, ये गलत रास्ते पे चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ साथ उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उससे उसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, वो अपने से बड़ों का सम्मान करना ना भूले, हमारी मातृभूमि का सम्मान करना ना भूले, गौ माता का या अपने से बड़े का संस्कार या हमें कोई भी चीज़ नहीं भूलना चाहिए। हम अपनी मान मर्यादा में रह के ही अपना इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि धीरे धीरे जिस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है इसी सोशल मीडिया की वजह से, अगर उनसे 2 दिन के लिए मोबाइल हटा दीजिए सर, आज के छोटे छोटे बच्चों से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हाँ, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घर में बवाल मचा रहे हैं कि नहीं अभी मोबाइल चाहिए। मोबाइल एडिक्शन कैसे दूर किया जाए? मोबाइल एडिक्शन ये है कि बच्चों को हम स्टार्टिंग से तो उन्हें मोबाइल पकड़ा देंगे, बच्चा रो रहा है, ले बेटा वीडियो देख ले, ये चीज़ होती है ना। एग्जैक्टली यही हुआ। हाँ, अरे यार, बच्चा रो रहा है, उसके सामने कोई राम नाम ही कर लो यार। बच्चों को आप सो रहा है, अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो उसे डराते हो, वो चुप हो जाए, भूत आ जाएगा, चुप हो जाए, बंदर आ जाएगा, चुप हो जाए। हम बच्चों के अंदर डर पैदा खुद करते हैं। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा तो क्या है ना, हमारे ये जो आजकल के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका खुद का बचपन ऐसा रहा है, उन्होंने खुद वीडियो देख देख के सब कुछ सीखा है, तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? सर, जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो हाँ। मेरे दिल में एक बात ऐसी आती है कि शायद जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हाँ, हाँ। हमारे अभी हम 26 ईयर्स हो, तो जो मेरे पिताजी हैं शायद उनके जैसे हम कभी नहीं बन पाएंगे। नहीं बन सकते। जितना संघर्ष उन्होंने किया हम लोगों को यहाँ नहीं तक बन आगे बढ़ाने के लिए, शायद हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं इसके लिए एक अगर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ भाई। एक माँ बाप अपने 10 बच्चों को पाल सकता है और 10 बच्चे मिलके ना एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। जानते हो क्यों? क्या कारण है? इससे कारण ये है कि माँ बाप का ना दिल इतना बड़ा होता है कि हम कितनी भी गलतियां कर दें, माँ बाप हमें माफ करते हैं और हमें पालते हैं, और हम उतने ही गिरे हुए हैं। हमसे बुरा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता जो माँ बाप को अगर अगर गलती, भाई देखो, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, अगर एक गलती हो जाती है तो माँ बाप पे चिल्लाते हैं। और मैं उस आदमी को लेना, भाई साहब, मरने तक का उसे मर जाओ भाई, तुम उस लायक हो ही नहीं है। अगर तुम माँ बाप को सेवा नहीं करते हो, उनका सम्मान नहीं करते हो, तुम किसी लायक नहीं हो। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई मैं तुझे कहना मैं जिंदगी भर सोने में तोल दूंगा और तो अपने माँ बाप को छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ सकता भाई। मैं भूखा मरूंगा, मजदूरी कर सकता हूँ, मेरे बतरी खेती है, मैं अपनी खेती कर लूंगा, खेती भी नहीं होगी तो मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप की कभी आंखों में आंसू नहीं दे सकता।
और शायद हमारी इस जनरेशन तक ही लास्ट है सर, इसके बाद ये बच्चे नहीं सोच पाएंगे ऐसे। देखो, ये हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें एक हमें माँ बाप बनने से पहले ना, माँ बाप बना कैसे जाता है वो ट्रेनिंग शायद हमें लेनी चाहिए। ठीक है। सर क्यों ना किसी अभी जो हमारी शिक्षा है, हम्म, जहाँ पे हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में इस तरीके के स्पिरिचुअल कोर्सेज भी लगाने चाहिए, डालने चाहिए, जहाँ पे देखो, ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, नॉट फॉर एवरीथिंग, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके तो मैं खिलाफ हूँ ही 100%। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ना कहीं किसी भी अध्याय में ये नहीं सिखा रहा है कि आपको किसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किसे क्या संस्कार देने चाहिए। कोई आपके क्लासेज में एक पीरियड ऐसा नहीं होता है कि जिसमें आपको संस्कार सिखाए जाए। तो मैं उस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ। एक शिक्षा प्रणाली में एक पीरियड या एक चैप्टर ऐसा हमें ऐड ऑन जरूर करना चाहिए जिसमें हमें अपने संस्कार, अपनी सभ्यता को याद करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है जो हमारे संस्कारों को बचा सकती है, या हमारी पीढ़ी को बचा सकती है, या हमारे समाज को बचा सकती है। अगर ये कहा जाए कि धर्म के नाम पर और सनातनी के नाम पर हम सिर्फ बवाल मचाते रहे, तो शायद हम कभी ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हम अंदर से क्या है। हमारे अंदर की जो शांति है, शायद हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। लेकिन इस इंटरव्यू और इस पॉडकास्ट के एंड करने से पहले मैं वो जो एक गाने की ख्वाहिश है मेरी, मैं एक बार ज़रूर दोबारा आपसे सुनना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा, ताकि मैं लोगों को भी बताऊँ कि शिवम चौधरी कितना बढ़िया गाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो उनका नाम शिव ओम भी कहा जाता है। कोई मंत्र, कोई अध्याय, कोई गीत, किसी का भी आप गा सकते हैं। मंत्र अध्याय आप गाने पाओगे तो शायद शाम हो जाएगी, मैं इतने मंत्र गा सकता हूँ। आई थिंक 5000 से ज्यादा मंत्र याद बैठ करके बैठा हूँ मैं। अरे क्या बात है। अगर मंत्र अध्याय करने पाया। मैं एक गुरु वंदना आपको सुनाता हूँ। जी जरूर। संस्कृत में है थोड़ा। जरूर। वैसे तो गाने अलग चीज होती है, संस्कृत का एक वंदना अलग चीज होती है, क्योंकि मैं गुरु को हमेशा रेस्पेक्ट देता हूँ, और गुरु को सम्मान देना ही अपने आप में सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। और वैसे भी आज टीचर्स डे, आज टीचर्स डे है, तो मैं ये गुरु वंदना जो भी मेरे समस्त गुरुवर हैं, और स्पेशली धर्मवीर सर जिन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा दी है, और मुझे एक पॉलिटिकली मेरे को भाषण देना, जनता को फेस करना, वो सब एक इनिशियली एक फादर की तरह मुझे उन्होंने सिखाया है, तो मैं स्पेशली उन्हें डेडिकेट करूँगा। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्मं स्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। अरे इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू का समापन करूंगा, जहाँ पे हमने बात की कि शिक्षा को सही नज़र से किस तरीके से देखना चाहिए, सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, जितने भी मर्जी बातें कर लो, सही मायने में कैसे करना है। इस पूरी वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको समझ आ जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अगली वीडियो में आपको मिलूंगा। मैं हूँ आशीष दुबे, ये है काफिया वेन्यू पार्टनर, और ये है शिवम चौधरी। नमस्कार। नमस्कार।